इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा साजिश करके आने वाले कहते हैं महंगाई इमरान खान ने की। हमने महंगाई की थी तो हुकूमत में रहने देते, हमने पेट काट कर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। लोगों के दुख दर्द सुनने के बजाय लोगों को डराया जा रहा है। अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं, हुकूमत डंडे का इस्तेमाल कर रही है। डंडे से जमहूरियत नहीं चलती। न्यूट्रल्स को बताया था इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। नवाज शरीफ और जरदारी की लूटी आधी दौलत भी वापस ले आए तो मईशत ठीक हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर्स मिलेंगे। सुपर टैक्स से 230 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। 14 माह में मौशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। 75 साल में बुलंदो बांग दावे किए गए लेकिन अमल से दामन खाली है। इस हमाम में सब नंगे हैं। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील न कर सके। सुर्ख फीते, परमिट और NOC राज को खत्म करना होगा। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जंग का मैदान बन गया। माड़ीपुर रोड पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने एक बार फिर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। रेस्क्यू के मुताबिक एहतजाज करने वाली खातून दम तोड़ गई। पुलिस ने खातून की मौत को तबई करार दिया। मुजाहिरीन के पत्थराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। एहतजाज के बायस माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी। फवाद चौधरी ने कहा कराची पुलिस कानून के खिलाफ अहकामात ना माने। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद न करे। एहतजाज जायज है, ये आपके अपने लोग हैं, आप भी इसी अजाब से गुजर रहे हैं। जरदारी और मुराद शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा 25 वोट निकालकर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही कराएंगे, इस पर फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत मांग ली। चौधरी परवेज इलाही दोबारा वजारती आला का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा अदालत इलेक्शन का कहती है तो जरूर लड़ेंगे। पंजाब असेंबली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग काफ पहले भी एक थी और मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद रहेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। MQM और BAP के कायदीन से राबते। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर-ए-आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। कहा तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया। हमारे दरमियान नजरियाती गैप को ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। हर कोई किसी ना किसी वक्त इस्तेमाल होता है। उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की आईन इजाजत नहीं देता। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर कल मुलाकात करेंगे। शेख रशीद ने कहा जब हमारी हुकूमत थी तो कई बार मैं मुख्तदर हल्कों को मिलने गया तो अंदर उनकी शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग चल रही थी। कई दफा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफी इंतजार करना पड़ा। इमरान खान का ख्याल था ये किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन इन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। हुकूमत का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा फैसले से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। वफाकी काबीना ने कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की भी तौसीक कर दी।
वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। IMF से 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेना पड़े। पेट्रोल और डीजल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी मुल्क को दिवालिया कर देती। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में ले रहे हैं। टैक्स जमा नहीं कर सकते तो खुददारी की बात ना करें। रुपए की कदर बेहतर होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता, डॉलर 206 रुपए 87 पैसे का हो गया। FBR ने पहली मर्तबा 6000 अरब से जायद महसूलात जमा कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक हदफ गुज़श्ता हफ्ते हासिल कर लिया था। FBR 30 जून तक 6100 अरब रुपए के महसूलात के हदफ के लिए पुरअज़्म है। शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करना है तो शौक से करे। इमरान खान के जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। इमरान खान एक ठोकर में सारे गंदे अंडे गर्क कर देगा। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाए वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी का एयर कंडीशनर सिस्टम जवाब दे गया। शदीद गर्मी में दिल के मरीजों की हालत मजीद खराब। इंतजामिया के मुताबिक जनरेटर की खराबी के बायस मसला हुआ। वज़ीर आला हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से जायद। बिजली 6 से 7 घंटे गायब। तहरीक इंसाफ ने बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। फरूख हबीब ने कहा, शदीद गर्मी में अवाम को 16 घंटे की लोड शेडिंग के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली की वजह से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। जुलाई में भी अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का वज़ीर आज़म को खत। BAP ने साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आजम कमरानी का नाम तजवीज़ कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फिरोक नसीम शामिल। सिकंदर सुल्तान राजा ने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बुलाया था। लाड़काना में GDA और JUI के कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, नताइज मुस्तरद करने का मुतालबा। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर की जानिब जाने वाला सेशन कोर्ट का मरकजी गेट बंद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाकयात पर इजहार बरहमी। 2 अफराद की मौत पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशानात की गलत अलॉटमेंट का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 3 रोज में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही की हिदायत। कनकोट में हमले के अफवाह पर IG से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। NA 245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में फौज और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स के जवान फराइज सर अंजाम देंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 25,000 रुपए कर दी। नोटिफिकेशन जारी। दिहाड़ीदार मजदूर को रोजाना 961 रुपए उजरत दी जाएगी। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में इजाफा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की NCOC को महकमा सेहत सिंध से राबता करने की हिदायत। कहा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील रत्ताखिल में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इलाके में सर्च ऑपरेशन।
पेशावर में संगीन जराये में मुलव्विस गैंग का मास्टरमाइंड मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक हलाक मास्टरमाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात की कल रात से बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में फिर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने बता दिया 1 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। किडनी हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी।